Let's go. Let's go. One of the biggest matches of the FIFA World Cup quarter final match between Argentina एंड स्विट्जरलैंड। दोस्तों देखो, गोइंग इनटू द गेम आपको भी पता है कि क्या नैरेटिव है। पूरी दुनिया बटी हुई है। आधी दुनिया बोल रही है कि भाई ये पूरा फीफा वर्ल्ड कप रिग्ड है और अर्जेंटीना को जिताने के लिए रेफरी जो भी हो सके इन पावर वो करेगा भाई। और दूसरी दुनिया यही बोल रही है कि भाई कौन सी चीटिंग, कुछ भी बोल लोगे तुम, एक बार मैच देख के आओ। तो पूरा ये रेफरी का नैरेटिव है। फिर फीफा ने खेला भाई इस पे अब 200 आईक्यू। उन्होंने खेला 4D चेस। उन्होंने बोला कि यार ये सेक्शन जो फैंस अक्यूज कर रहे हैं फीफा को कि हम रिग करते हैं, व्हाट इज द मेजर सेक्शन ऑफ दिस फैन बेस भाई? कि अच्छा रोनाल्डो फैंस लग रहे हैं क्या ज्यादा? अच्छा पोर्चुगीज फैंस लग रहे हैं क्या ज्यादा? तो ये ले भाई, पोर्चुगीज रेफरी फॉर द मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड की अगर अब कोई गलती भी हो रेफरी के तो बोल देंगे भाई तुम्हारा ही बंदा है, तुम्हारी देश का बंदा है जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो भाई। बट यस, ऑफ कोर्स द रेफरी फॉर दिस गेम इज शाओ पिनेरो, assistant referee Bruno Jesus and assistant referee to Luciano Maya, all are Portuguese भाई। ठीक है भाई, तो देखो मैंने मस्ती तो कर ली बट इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई लेट्स एंजॉय द मैच, लेट्स एंजॉय ऑल द मैचेस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप भाई। रेफरी वाला कंट्रोवर्सी चलते रहने दो भाई, कुछ ही मैच बचे हैं, चंद मैच बचे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि इस मैच में क्या होने वाला है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही है हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, सबकी कर देता है जो ऐसी की तैसी, इट इज लियोनेल मेसी भाई। ही इज द डिफरेंस मेकर। और मैं सच्ची बात बताऊं, अर्जेंटीना फैंस जो भी देख रहे हैं, हार्ड ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है भाई, ये है कि भाई apart from Messi, there is no one who is actually playing up to their potential bhai. It is a bloody one man show for Lionel Messi. अगर if Argentina want to stand any chance to win the FIFA World Cup तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मैं ये बोलना चाहता हूं बस यार। क्योंकि आप देख लो यार, सारे मैचेस देख लो, की पासेस, की मोमेंट्स, गोल्स, असिस्ट, सब लियोनेल मेसी ही चला रहा है भाई। और पीछे से सेंटर बैक रोमेरो आके उसको हेल्प कर रहा है, लिसांड्रो मार्टिनेज आके हेल्प कर रहा है भाई। सो दिस टीम नीड्स टू स्टेप अप बिग टाइम। नहीं तो केप वर्ड है भाई, इजिप्ट, यस देयर आर स्ट्रॉन्ग टीम्स, इजिप्ट अच्छी टीम है और रिस्पेक्ट है इजिप्ट को, बट यू आर एक्सपेक्टेड विद द क्वालिटी इन द स्क्वाड, यू आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू। तो अगर अच्छा करना है अर्जेंटीना को इस फीफा वर्ल्ड कप में तो अपना गेम इस लेवल से बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लियोनेल स्कैलोनी जो कि अर्जेंटाइन मैनेजर है उनको भी लेनी पड़ेगी और हर एक प्लेयर को लेनी पड़ेगी भाई। वो अभी तक क्लिक होते हुए देखा नहीं है सिस्टम। बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये कि अगर आपने 2022 वाला वर्ल्ड कप भी देखा होगा भाई, तो उसमें भी कोई भी अर्जेंटीना की विक्ट्री कंफर्टेबली नहीं आई थी भाई। चाहे वो नेदरलैंड्स के साथ खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हो, वहां पे चलो पेनल्टीज की अलग नैरेटिव रहेगा, बट दे लुक्ड वल्नरेबल इन दैट वर्ल्ड कप एज वेल एंड दे एंडेड अप विनिंग दैट वर्ल्ड कप यार। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट ऐसे देख के मेरे को लग रहा है जो इस साइड ऑफ द टेबल है ना भाई, जैसे फ्रांस और स्पेन है, स्पेन ने अब आराम से बेल्जियम को हरा दिया भाई। बेबी कोटवा, सेने लामंस ने एक एरर किया और मिकेल मरीनो फिर से लेके चला गया विक्ट्री टुवर्ड्स द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम। तो फ्रांस और स्पेन वाला जो ब्रैकेट है मेरे को वो बहुत ज्यादा आज की डेट में स्ट्रांग लग रहा है, बट अर्जेंटीना कैन टर्न इट अराउंड बिकॉज दे हैव दैट क्वालिटी दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये हुई बात अर्जेंटीना की। ऑफ कोर्स हमने मेसी की बात करी, थोड़ा सा स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के लिए एक अननोन टेरिटरी है भाई। दे आर प्लेइंग अ क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर 72 years भाई। लास्ट टाइम दे वेंट इनटू द क्वार्टर फाइनल्स वाज 1954, जहां पे स्विट्जरलैंड ही होस्ट कंट्री थी फीफा वर्ल्ड कप की भाई। तो वहां होम एडवांटेज था, यहां पर पेनल्टीज के थ्रू कोलंबिया के अगेंस्ट ये होकर आए हैं भाई। एंड ऑफ कोर्स their best player is Kobel right now by the goalkeeper who is so calm, so crazy भाई, and he is taking them forward भाई। now अगर हम बात करें कि स्विट्जरलैंड की टीम करती क्या है भाई, तो मुराद याकिन की टीम है ये। and this team is highly disciplined and they play a very compact defensive shape यार। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार स्विट्जरलैंड को अगर इफ दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल तो क्या करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा कि भाई वही सेम स्ट्रैटेजी कॉपी करो जो इजिप्ट ने करी थी और पेस्ट कर दो एंड जस्ट ट्राई टू बी बेटर एंड इफ यू गेट अ लीड टू होल्ड द लीड भाई, है ना। एंड ये कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला मुराद याकिन की टीम दे प्ले अ मिड स्लैश अ लो ब्लॉक डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन, स्पेसेस बिल्कुल देते नहीं है भाई। एंड अर्जेंटीना इसमें स्ट्रगल हुई है यार। तो अर्जेंटीना व्हाट दे नीड टू डू इज फर्स्टली दे नीड टू बी मोर क्लिनिकल, नंबर वन। नंबर टू भाई, they want other individuals also to step up
एंड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम लियोनेल मेसी भाई। यहाँ पे अर्जेंटीना को सबसे पहले तो ये चीज करनी पड़ेगी कि बहुत ही ज्यादा पोजिशनल खेलती है स्विट्जरलैंड भाई। तो मैनुअल अकांजी सेंटर बैक में हो गया, फ्रॉयलर हो गया, ग्रानिट शाका हो गया, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर डिफिकल्ट to break once they are in position. तो आपको you'll have to sort of maneuver in such a structured triangular passes खेलो, but try to bring that player out of position, create a space behind him and then try to take shots. Of course इनके पास एक next to next level cheat code है भाई, क्योंकि इस पिच पे 21 humans खेल रहे होंगे और एक पर्सन आउट ऑफ दिस प्लैनेट खेल रहा होगा विच इज लियोनेल मेसी भाई। तो लियोनेल मेसी क्या करेगा, ऑफ कोर्स ही नोज दैट उसको 2-3 बंदे बिल्कुल स्पेस ही नहीं देना चाहेंगे। सो व्हाट ही कैन प्रोबेबली डू इज ही कैन ड्रॉ दैट डिफेंडर आउट। फॉर एग्जांपल मैनुअल अकांजी इज सॉर्ट ऑफ मार्किंग हिम, तो वो थोड़ा डीप आके ही कैन क्रिएट स्पेसेस for someone like a Julian Alvarez to go in that space behind them and take that responsibility and score that goal भाई, ठीक है। That also could be one of the things। and अभी जो काम कर रहा है अर्जेंटीना नेशनल टीम के लिए वो ये है कि यार ये हमेशा ना अपने फुल बैक्स तो आगे भेज देते हैं, पर एक्चुअली में इनका बेनिफिट कब निकल के आया भाई, जब क्रिस्टियन रोमेरो दैट सेंटर बैक ड्राइव्स इनसाइड द बॉक्स बिकम्स एन एडिशनल मैन इन दी अटैक भाई। तो उससे क्या होता है, जब वो आउट नंबर हो जाते हैं सो दे आर एबल टू ब्रेक दोज लो ब्लॉक्स मोर इफेक्टिवली। ये आपने देखा पिछले मैच में भी, आपने देखा केप वर्डे वाले मैच में भी। सो रादर देन ओनली ड्रॉइंग योर फुल बैक्स और आगे जाके क्रॉस डालने की जगह तुम क्रिस्टियन रोमेरो को आगे लेके जाओ, मे वी हैव रॉड्रिगो दे पॉल फॉल बैक और वन ऑफ द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स फॉल बैक एज अ डिफेंसिव कवर, ताकि काउंटर में गोल ना पड़े। बट ब्रिंग योर सेंटर बैक फॉरवर्ड एंड आस्क हिम to take those headers when the balls come in by. So this is also one of the ways I think Argentina can get an advantage by. स्विट्जरलैंड के एडवांटेज की बात करो तो उनको आपको पता ही है भाई, एलीट गोल कीपिंग है भाई। कोबेल इज इन क्रेजी फॉर्म, ही डजंट पैनिक, अभी पेनल्टी शूट आउट जिता के आ रहा है, एलीट लो ब्लॉक खेलते हैं एंड दे आर वेरी कंपोज्ड and calm under pressure, तो they will invite that pressure। स्विट्जरलैंड को कोई दिक्कत नहीं है if Argentina have a lot of the ball and अर्जेंटीना के पास ही मेजॉरिटी पोजीशन होएगा भाई। स्विट्जरलैंड क्या करेगी भाई, स्विट्जरलैंड ने देखा है इजिप्ट के साथ क्या हुआ था भाई, जब भी तागलियाफिको आगे जा रहा है या यहाँ पे मोलिना या मॉन्टियल जो भी है वो आगे जा रहा है भाई, दे क्रिएट स्पेसेस इन बिहाइंड ऑन द विंग्स यार। तो वहां पे काउंटर पे रेप्लिकेट एग्जैक्टली व्हाट इजिप्ट डिड भाई। तुम तो फ्रॉयलर को बोलो, शाका को बोलो, एज सून एज दे विन द बॉल बैक भाई, तो रीडर को निकाले, एम्बोलो को निकाले, एंदोय को निकाले ऑन द काउंटर, पेस यूज करके दे आउट मनोवर द सेंटर बैक ऑफ द अर्जेंटीना नेशनल टीम जो ऑलरेडी आगे है भाई। एंड उनकी रिकवरी पेस से ज्यादा अगर इनकी पेस होगी सो दे कैन क्रिएट चांसेस एंड स्कोर गोल्स एंड अर्जेंटीना हैव लुक्ड vulnerable in that aspect। अगर मैं starting 11 की बात करूं तो for me it remains the same for the Argentina national team। तागलियाफिको है, मोलिना है as the fullbacks यार। Tagliafico had a decent game the last 2 games he played। Of course Lisandro Martinez as center back, Christian Romero as center back, they have done wonders। of Emi Martinez on goal, one of the best goalkeepers Argentina के लिए तो भाई he is absolutely crazy। I start with Paredes again at defensive midfield। I start with McAllister, Enzo and De Paul, and Julian Alvarez starts alongside the man Lionel Messi। So no change from the previous starting 11। and अगर हम स्विट्जरलैंड की भी बात करें so Kobel is on goal, absolutely crazy। Rodriguez and Zakaria as fullbacks। Manuel Akanji with Elvedi will have a very important role to stop Lionel Messi alongside Zaka जो उनके जस्ट आगे खेल रहा होगा। फ्रॉयलर है, ही रन्स एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। जशारी है, एंदोय, एम्बोलो एंड रीडर विल हैव अ चांस टू वर्क अपॉन चांसेस ऑन द काउंटर अटैक। एंड अर्जेंटीना वल्नरेबल रही है तो काउंटर पे ये टीम कैसे वो चांसेस क्रिएट करके फिनिश करती है डिफाइन कर सकता है कि ये गेम कहाँ पे जा रहा है। ओवरऑल मेरे से प्रेडिक्शन पूछोगे सो आई थिंक अर्जेंटीना आर गोइंग थ्रू। स्कोर लाइन पता नहीं यार, स्कोर लाइन 2-1 भी हो सकती है, एक्स्ट्रा टाइम भी जा सकता है, बट अल्टीमेटली मेरे हिसाब से अर्जेंटीना आर गोइंग थ्रू भाई। आपके क्या थॉट्स है इस मैच के, इस गेम के? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सबकी वापस कर दो ऐसी की तैसी, बिकॉज लेट्स गो लियोनेल मेसी भाई।